अगर घाटा ही घाटा रहा तो हमारी पढ़ाई लिखाई, इतनी बड़ी बुद्धिमत्ता और दुनिया का ज्ञान प्राप्त करना, अब मानव जीवन कहलाना किस काम का रहा। इससे अच्छा तो अन्य प्राणी होते हैं, उनके पास अच्छाइयाँ नहीं है तो बुराइयाँ भी नहीं है। मनुष्य के जीवन में एक मन जो है ना, मन बड़े काम की चीज़ है, लेकिन इसका सदुपयोग किया जाए तो जो चीज़ जितना उपयोगी होता है वह उतना ही विनाशकारी भी होता है अगर उसका उपयोग करना न आए तो। जैसे कि घोड़ा तेज हो, तेज घोड़ा पर बैठो और फौरन वो कुछ ही मिनटों में मंजिल को पहुंचा देता है। लेकिन अब घोड़े पर बैठना न आवे तो, घोड़े को संभालना न आवे तो ठाकर पटके, हाथ पैर टूटेगा। गाड़ी को देखो, गाड़ी में बैठिए और पहुंचिए अपनी मंजिल जल्दी ही। और चलाना न आवे तो स्वयं हाथ पैर तोड़ेंगे और दूसरों को भी ले डूबेंगे। इन मामलों में तो सब लोग अक्सर कुशल होते हैं, बिना सीखे समझे किसी खतरे को मोल नहीं लेते हैं। लेकिन जिंदगी के मामले में अक्सर ऐसा ही हो जाता है। प्रकृति ने हमें दो चीजें दिया है, वरदान रूप है, और इन्हीं दोनों चीजों के बदौलत यह मनुष्य मनुष्य कहलाता है। एक चीज है वाणी और दूसरा है मन। ये मन और वाणी जो है बड़े काम की चीज है, और इसी मन वाणी के माध्यम से आज दुनिया में देखो कितना विज्ञान ने आविष्कार किया है और इस दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। और वाणी के माध्यम से अपनी विनम्रता, सरलता, मतलब अपने स्वभाव को और अपने अंदर की समस्त जानकारियों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करके दूसरों को उससे प्रभावित किया जा सकता है। तो इसी मन और वाणी पर थोड़ा सा विचार करें कि ये मन और वाणी हमारे लिए कैसे काम करते हैं। वाणी को लें, वाणी अन्य प्राणियों में भी है। सभी प्राणी लगभग जो बड़े जानवर हैं वो बोलते हैं, लेकिन अपनी उनकी कुछ बस स्वर है, कोई वर्णनात्मक स्वर नहीं है। बस टी पी बी गो कुछ ऐसे बोल देते हैं। वो सुखी हैं, खुश हो करके बोल रहे हैं कि दुखी हो करके बोल रहे हैं, निश्चिंतता से बोल रहे हैं कि चिंतापूर्वक बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। बस एक ही स्वर में वे अपने हर्ष को भी और शोक को भी प्रकट करते हैं। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं है। मनुष्य के पास वाणी का बहुत विस्तार है, सैकड़ों भाषाएं हैं। दुनिया में लगभग 3000 साढ़े 300 तक भाषाएं हैं और बोलियां तो 3000 से ज़्यादा है। इसको हम पता नहीं कितना गिनती नहीं कर सकते हैं। और इतनी भाषाओं का ये मनुष्य ही ज्ञाता है, अन्य प्राणी नहीं। हमारी इस हिंदी को ही देख लीजिए। हिंदी में एक ही शब्दकोश ले लो, बृहत हिंदी कोश, उसमें 1 लाख शब्द हैं और अनेक ऐसे शब्दकोश, डिक्शनरियां हैं, सभी भाषाओं में हैं। और इन सब भाषाओं, डिक्शनरियों, शब्दावलियों को मनुष्य उपयोग करता है। और इतना सब उपयोग करने के बाद शास्त्रों को भी पढ़ता है, लोगों से भी पढ़ता है, और अनेक आजकल के जो मोबाइल, टीवी, अनेक पत्र पत्रिकाओं से भी सीखता है। और ये सब होने के बाद भी आदमी बोलता है तो कैसे बोलता है? अपने ही घर में ऐसी भाषा और शब्दावली का प्रयोग करता है कि पति पत्नी में प्रेम समाप्त हो जाता है, भाई भाई में टकराहट हो जाती है।
पिता पुत्र में दुख हो जाता है, सास बहू में कलह हो जाता है, घर में अशांति और क्लेश का वातावरण फैल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? आखिर इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास है, शक्ति का उपयोग करना नहीं आया। इसीलिए बहुत जरूरत है मीठी वाणी की। वाणी अपने आप में कुछ है नहीं, दिखता भी नहीं है कुछ। एक व्यक्ति बोल दिया और बोल देने से ऐसा थोड़े है कि ढेरी लग गई सामने। कड़वा बोल दिया तो कूड़ा कचरा की ढेरी लग गई हो, अथवा चोट लग गई हो, और कोई मीठा बोल दिया हो तो फूलों की वर्षा हो गई हो, अथवा किसी की मालिश मलहम दवाई मिल गई हो। ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ स्थूल चीज ना होते हुए भी कड़वा जब बोलता है तो बहुत चोट लगती है। उतना चोट लाठी डंडा से कहाँ लगती है। अब मीठा कोई बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है। उतना जलेबी मालपुआ और कोई मिठाई कहाँ होती है। वाणी इसीलिए सबसे मीठी चीज और सबसे कड़वी चीज है। एक बार किसी ने पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे गंदी और कड़वी चीज क्या है? उत्तरदाता ने कहा जीभ, वाणी। और फिर उन्होंने पूछा कि सबसे उत्तम और सबसे मीठी चीज क्या है? फिर उन्होंने कहा वही वाणी। इसलिए हम सबको वाणी का बहुत संभाल करके उपयोग करना चाहिए। एक बार अकबर बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा कि सबसे मीठी चीज क्या है? किसी ने कहा जलेबी, किसी ने कहा बर्फी, किसी ने कहा खीर, किसी ने कहा हलवा। सब अपने अपने ढंग से बताए। बीरबल ने कहा हुजूर ये सब चीजें मीठी नहीं होती हैं, वाणी मीठी होती है। वाणी कहा वाणी वाणी कोई खाने पीने की चीज है जो मीठी होती है? उन्होंने कहा हाँ, वाणी ही मीठी होती है, और इसका उपयोग करना न आवे तो वाणी ही कड़वी होती है। उन्होंने कहा इसका तुम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हो? उन्होंने कहा हाँ कर सकता हूँ। कहा ठीक है। बीरबल ने कहा कि मुझे समय चाहिए 2 दिन का। उन्होंने कहा ठीक है, 2 दिन का समय हम देते हैं। बीरबल चले गए। तो एक दिन के बाद ही बीरबल ने अपने घर पर एक भोज किया, और भोज में समस्त मंत्रियों को और बादशाह को भी निमंत्रण दिया, और बादशाह से भी कहा कि बेगम साहिबा को भी साथ लाइएगा। तो सब लोग गए। सब लोगों ने खूब बीरबल का स्वागत स्वीकार किया, और बीरबल भी राजा महाराजा आदमी थे। अच्छे अच्छे पकवान बना करके अच्छे से सबका स्वागत किए। सब लोग खाए पिए चले भी गए। शाम तक बीरबल ने कहा बेगम साहिबा के लिए बादशाह से कि बादशाह सलामत, आपको बड़ी व्यस्तता है, ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन बेगम साहिबा को आज रोक दीजिए। हमारा मन है कि उनका हम और स्वागत करें, और सुबह हम बाइज्जत उनको हम वापस भेज देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो बेगम साहिबा को बादशाह छोड़कर चले गए। ठंडी का दिन था। शाम को पुनः भोजन बना, और अनेक पकवान अनेक चीज़ें सब उनको खिलाया गया, और फिर आग जलाई गई, और सामने मचिया रख दी गई, और लोग भी बैठे। बेगम साहिबा भी बैठी, आग ताप रही थी। पान का बीड़ा आया, और बेगम साहिबा को पान का बीड़ा दिया गया। वो खाई, और जैसे ही खाई तो थोड़ी देर में मुख में लार आया, और फच से वहीं थूक दी। और बीरबल बोल ही दिए कि आखिर हो तो तुर्किन ही ना। और इतना उनका कहना क्या था कि बेगम साहिबा आग बबूला हो गई। बीरबल तुम्हारी ऐसी जुर्रत कैसी हुई कि मुझे तुर्किन कहने का? तुमने मेरा सम्मान, मेरा स्वागत करने के लिए मुझे नहीं रोका है, बल्कि मेरी बेइज्जती करने के लिए रोका है। तुम्हारी मैं खाल खिंचवा लूंगी। नहीं समझते हो कि तुमने किसको ऐसे शब्द कहा है?
बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा कि बेगम साहिबा, नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। चली गई वे। बीरबल ने भिजवा दिया। जाकर के बादशाह से उन्होंने शिकायत की और बादशाह बहुत दुखी हुए और कुपित भी हुए बीरबल पर। दूसरे दिन बुलाया गया कि बीरबल, तुमने जो किया है किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, रानी के लिए किया है और उसकी सज़ा समझते हो? उन्होंने कहा, हुजूर समझता हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि मैंने इतना स्वागत किया, अनेक प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ और स्वादिष्ट भोजन खिलाया, बेगम साहिबा को वो मीठा नहीं लगा? एक मेरे शब्द ही कड़वे लग गए और उसी के लिए इतना ये तमतमा गई। बस उनका पारा डाउन हो गया। समझ गए कि बीरबल ने उस प्रश्न का जवाब दिया था। तो यहाँ पर इन तमाम बातों से यही सार निकलता है कि वाणी का बहुत महत्व है और मनुष्य के जीवन में वाणी चारों तरफ से गूंज रही है और इसका अगर यह उपयोग करना ना सीखा तो जगह जगह कला, दुख और टूटन, रिश्तों में खटास ये होना निश्चित है। सदगुरु कबीर इसीलिए कहते हैं, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। वाणी अनमोल चीज है। अगर कोई बोलना जाने तो ऐसा करो कि बोलने के पहले हृदय में एक तराजू है आपके पास और वहाँ तौल लिया करें। कितना बोलें, किससे बोलें, कैसे बोलें, क्या बोलें, कब बोलें। जब इसका आप समाधान कर लेंगे तो जो बोलेंगे बड़ा लाभकारी होगा, अचूक होगा और बहुत प्रभावशाली होगा। और फिर आपको सब जगह जहाँ जाओगे सम्मान, प्यार, सत्कार ही मिलता रहेगा। शब्द सभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। महाभारत की उस घटना को याद करें जब युधिष्ठिर जी महाराज राजसूय यज्ञ किए थे और सभी गुरुजनों को, सभी राजाओं को उन्होंने आमंत्रित किया। सब लोग आए और यहीं तो दिल्ली क्षेत्र ही है उनकी राजधानी हस्तिनापुर में। उनका जो मकान का सृजन था और उसकी जो बनावट थी बड़ी अद्भुत थी। कहा जाता है कि खुला फाटक बंद दिखता था, बंद फाटक खुले दिखते थे। जहाँ पानी है ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है और फर्श में कुछ भी पता नहीं चलता और पानी भरा हुआ है। लोगों को भ्रमित कर देता था। उन कलाकारों के, उन जो बनाने वाले मिस्त्रियों के बनावट से लोग भ्रमित हो जाते थे। तो दुर्योधन भी आया हुआ था और इनके ऐश्वर्य को देख करके वैसे ही उनके मन में ईर्ष्या थी, लेकिन जो राजसूय यज्ञ हुआ और उसमें जो ऐश्वर्य आया, चढ़ावा चढ़ा, ये सबको देख करके तो और दुर्योधन काफ़ी परेशान था। और जब उनके मकान में घूमने के लिए चला तो कई बार बंद फाटक में वो टकरा जाता था और खुले फाटक में ऐसा लगे कि दीवार है और खोलने का उपक्रम करता, आगे बढ़ने का प्रयास करता। तो इस प्रकार से कई जगह वो भ्रमित हो गया। पानी के लिए भी ऐसे कभी कभी ऐसे लगे कि आग जल रही है, कुछ नहीं, और एक जगह धड़ाम से जहाँ पानी भरा था उसी में गिर ही गया। द्रौपदी ने देख करके उसका मजाक उड़ाया कि अंधे के अंधे ही होते हैं। ये बात चाहे जैसा भी दुर्योधन रहा हो, चाहे जितना वो बैरी ही रहा हो, लेकिन द्रौपदी को तो ऐसा नहीं ही कहना चाहिए। वो भी एक राजा का लड़का था, चाहे जैसे रहा हो। अब अपने ही भवन में किसी को ऐसा कह देना, उसके तो क्रोध को तो और बढ़ा देना है। और फिर इस बात से दुर्योधन जो चिढ़ा और जो उसको बदला लेने के लिए मन में प्रतिशोध आया कि फिर वो जग जाहिर है। महाभारत युद्ध का यही द्रौपदी का वचन ही कारण बना।
और दुर्योधन का किया हुआ क्रोध और कड़वे वचन महाराज श्री कृष्ण को साल गए थे कि युद्ध के बिना मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और फिर श्री कृष्ण ने भी जी ठान लिया था कि ठीक है, फिर इसका तुम्हें जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा तुम ही समझोगे। और सारे भाई सहित उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया। जब वनवास काल में श्री राम जी थे, हिरण को देख करके सीता जी लुभा गई, भ्रमित हो गई। सोने का मृग होता नहीं है कहीं, लेकिन सीता जी उसके लिए आकर्षित हो गई और श्री राम से कहती हैं कि इस मृग को ले आओ, जीते जी पकड़ करके लाओ या मार करके लाओ, बहुत अच्छा है। और श्री राम जी भी बिना विचार किए सीता की बातों पर आ गए और चल पड़े धनुआ बाण लेकर के। इसीलिए महाभारतकार ने उस कथन को याद करके कहा है, असंभवे हेममयस जंतोष तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समासन्न परा भवाणाम धियो विपर्यस तत्रा भवन्ति। निश्चित है सोने का मृग होना असंभव है। हेममयस जंतुष, सोने का मृग होना असंभव है। तथापि रामो, फिर भी श्री राम जी लुलुभे मृगाय, उस मृग में लुभा गए। प्रायः समासन्न, प्रायः अक्सर ऐसा ही होता है, जब पराभव पतन निकट आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। ये कितना मार्मिक कथन महाभारतकार ने कहा है। इसी बात को एक बार गुरुदेव जी कह रहे थे, बाद में मैंने उनसे प्रश्न किया कि गुरुदेव जी, जब पतन आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है कि बुद्धि विपरीत हो जाती है तब पतन होता है? क्योंकि अक्सर लोग कह देते हैं, महाभारतकार ने भी कहा है कि अरे विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। तो इसका मतलब है चाहे जितना कोई समझदार बुद्धिमान विद्वान हो जाए, जब उसका विनाश होना होगा तो बुद्धि उसकी उल्टी हो ही जाएगी। तब फिर ज्ञान भक्ति सत्संग सेवा का कोई मतलब ना हुआ। जब विनाश आएगा तो बुद्धि उल्टी हो ही जाएगी, उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा, ये कथन पर जोर डालने के लिए उल्टवासी ढंग से कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस तत्रा भवन्ति। लेकिन होता यह है कि जब बुद्धि विपरीत होती है तब विनाश होता है। तो श्री राम जी गए और इधर लक्ष्मण जी को सीता जी ने कुछ कहा, जाओ देखो। श्री राम जी उधर से चल पड़े। अब वो कहानी अलग है, लंबी, लेकिन थोड़ी सी अब चर्चा हो ही गई है तो कह दूं कि मारे बाण और वो मृग, हा लक्ष्मण हा सीते बोला, मायावी। अब कहानी जिस प्रकार से है तो वो मारीच था और राम को भ्रमित करने के लिए आया था, सीता और लक्ष्मण से दूर करने के लिए। और ये आवाज आई लक्ष्मण तथा सीता के पास। सीता जी ने सुना और उन्होंने कहा कि देखो लक्ष्मण जी, तुम्हारे भैया पर कुछ विपत्ति आई है, जाओ उनकी रक्षा में। लक्ष्मण ने कहा कि भाभी ऐसी बात नहीं है, मेरे भैया पर कुछ भी नहीं हो सकता है और आप ऐसा ना सोचिए, आपकी रक्षा में मुझे भैया ने यहाँ छोड़ा है, इसलिए आप मुझे यहाँ से जाने के लिए ना कहें कहीं। उन्होंने फिर गुस्सा करके कहा कि तुम कैसे आदमी हो और मुझे यहाँ देखते बैठे रह जाओगे, तुम्हारे भैया पर कुछ भी हो जाए और तुम्हारी नियति लगता है खराब हो गई है। बहुत कुछ उन्होंने कहा। अंततः दुखी होकर निराश होकर के लक्ष्मण गए और जाने का परिणाम क्या हुआ? यूं ही नहीं गए थे, सीता जी के कटु वचन कहने पर वे गए। और जब गए तो फिर सीता जी के और श्री राम के लक्ष्मण के सबके ऊपर विपत्ति ही विपत्ति आ गई। तो कहने का भाव यहाँ यही है कि वाणी को बहुत संभालना चाहिए।
दुनिया में जितना जहर खाकर और तोप, टैंक, बम, पिस्तौल, राइफल आदि मशीनों से लोगों की जान नहीं गई है, उससे ज़्यादा कटु वचनों को बौछार करने से, इसके वार करने से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जगह जगह पता लगा लीजिए कि पिता ने पुत्र को ऐसा कह दिया कि पुत्र सह नहीं पाया और जाकर के फांसी लगा लिया। पुत्र ने ऐसा कुछ बोल दिया कि पिताजी सह नहीं पाए और ट्रेन के नीचे जाकर कट गए। सास ने बहू को कुछ ऐसा कह दिया, बहू ने सास को कुछ ऐसा कह दिया। ये वाणी का बहुत ज़्यादा चारों तरफ, और ये केवल मरने की बात नहीं, शरीर तो किसी किसी का छूटता है ऐसे मौक़ों पर, लेकिन अंदर से जो हताहत होते हैं लोग घर परिवार में, वो तो रोज रोज की घटनाएं हो रही है ना। एक दूसरों को जो हम कटु वचन बोल करके अपमानित कर देते हैं, अपने सिद्धांत से विपरीत कर देते हैं, उनको सतपथ से दूर कर देते हैं और उनको धोखा दे देते हैं, ये हिंसा ही तो है। इसलिए वाणी का जो दुरुपयोग है ये लोगों को बहुत दुख देता है। सबको वाणी पर बहुत सावधानी रखना चाहिए, और ये वाणी सबको वरदान रूप में मिला है। दूसरी चीज है मन। मन बहुत काम की चीज है। मननात् मनुष्यः आएगा, क्योंकि वे इतना मनन नहीं करते हैं, थोड़ा सा याद करते हैं। गाय चरने जाएगी और इतना याद रखेगी कि मेरा खूंटा कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। चिड़िया याद रखती है, उसके पास भी मन है और इतना याद रखती है कि मेरा घोंसला कहाँ है, मेरा बच्चा क्या खाता है, मुझको क्या खाना है। ऐसे अन्य सभी प्राणी भी बस थोड़ा सा याद रखते हैं, जानते हैं। उनके पास बहुत शब्दों का प्रयोग और बहुत सोचना, मनन चिंतन करना, अनुसंधान करना, नई नई खोज करना, ऐसा कहीं कुछ नहीं है अन्य प्राणियों में। मनुष्य के पास बहुत सोचता है, और ये सोचने का ही परिणाम यह हुआ कि आज मोबाइल, टीवी और हवाई जहाज, ट्रेन, सैटेलाइट, ग्रह उपग्रह, चंद्रयान, ये सब मनुष्य के सोचने के ही तो कारण हुआ है। जब दुनिया में इतना भौतिक जगत में हम भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं सोच सोच करके, और कहाँ एक जमाना था कि आदमी को 4 किलोमीटर चलना होता था तो उसमें 2 घंटे का समय लगता था, और कहीं जाना हो तो ठंडी गर्मी में जो पैर जलते थे और कितनी कठिनाइयाँ होती थी। मकानों में लोगों के पास आज से 50-60 साल पहले भी नीचू मकान नहीं हुआ करता था। नीचू मकान मतलब पानी ना चूता हो ऐसा मकान देहातों में कभी कभी किसी के पास होता था। साधारण मकान, झोपड़ियाँ, खपड़ैल होते थे। और आज देख लो, शहरों में तो बहुमंजिले है ही हैं, देहातों में भी कई कई मंजिलों के मकान खूब दिख रहे हैं, और पक्के सिंगल भवन वाले मकान तो है ही है, खूब बड़ा है। कपड़े, एक जोड़ा कपड़ा एक व्यक्ति के पास होना पर्याप्त होता था। पुरुषों के पास बहुत हो तो दिन में तो ये नीचे कमर में पहन ले लुंगी, तहमक, धोती, बस उतने काफ़ी है। कहीं जाना हो तो कुर्ता पहन लेते थे। देवियों के पास भी वो जमाना था जब गांधी जी बिहार की यात्रा में थे, भारत भ्रमण में थे, तो कई बार वे देखते थे लोगों के पास महिलाएं नदियों में नहाती थी तो आधी धोती भिगा करके, धो करके, सुखा करके आधी पहने रहती थी। जब उधर सूख जाए तो फिर धीरे से पहन लेती थी उधर, तब इधर धोती थी। वो जमाना था कि कपड़े नहीं होते थे लोगों के पास। और आज पता लगाओ, अलमारियों में कपड़ों की लाइन लगी है। 4-6 जोड़ी तो छोड़ दीजिए, 10-20 सेट भी लोगों के पास। एक सज्जन थे, वो 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए थे और 65 जोड़ी कपड़े उनके पास थे। मैं कह रहा था कि मन का सदुपयोग, ये मन हमारे जीवन में बहुत काम की चीज़ है, और जो जितना अधिक संयमी होगा, धैर्यवान होगा, विनम्र होगा, उतना ही उसके जीवन में शांति और दुखों से छुटकारा उतना ही होगा।
मन हमारे पास बहुत काम की चीज़ है और हर इंसान को जहाँ रहे बड़ी सावधानी से सोचना चाहिए, बोलना चाहिए। दया, क्षमा, करुणा, प्रेम ये कहाँ की उपज है? मन से ही तो होता है। और जब इन्हीं का उपयोग करना नहीं आया तो फिर अनेक प्रकार का तनाव, दुख, टेंशन बढ़ता है और हमारे जीवन में अशांति आती है। तो अपनी बातें मैं ज़्यादा ना बढ़ा करके यहीं पर समाप्त करता हूँ कि हमारा ये जीवन बड़े सौभाग्य से मिला हुआ है और ऐसा ये सद्बुद्धि हमारे पास होना चाहिए कि हम अपने मन को, अपनी वाणी का सही ढंग से उपयोग करें। और जो जितना अधिक संवेदनशील होगा और सद्गुणों को धारण करेगा, लोगों के साथ बर्ताव करेगा और मन में त्याग भाव रखेगा, उतना ही वो सुखी रहेगा। तो हम सब लोग अपने जीवन में सुंदर स्वभाव को निर्माण करें। चाहे जितना घर बड़ा हो जाए, चीज़ें बढ़ जाएं, लेकिन सुंदर स्वभाव के बिना कोई सुखी नहीं होता है। इसलिए हर इंसान को अच्छे स्वभाव, अच्छे विचार, अच्छे मन का निर्माण करना चाहिए। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय। हमारे बीच पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं। आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें।